बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आखिर ये प्राइस एक्शन होता क्या है, क्या रॉकेट साइंस है, ये सब रेकमेंड क्यों करते हैं कि इंडिकेटर्स छोड़ो प्राइस एक्शन पे आओ, प्राइस एक्शन पे आओ, क्यों ऐसे सब ये बात करते हैं, क्यों ये सबसे बेस्ट है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन होता क्या है, कैसे हमें इसको यूज़ करना है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट से देख लोगे तो आप लोगों को प्राइस एक्शन कंप्लीट समझ आ जाएगा और बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये बात करते हैं व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब होता है वे ऑफ मार्केट मूव इंक्लूडिंग इट ट्रेंड्स, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, ऊपर जाता है नीचे जाता है, प्राइस नीचे जाती है ऊपर जाती है, साइडवेज रेंज, ट्रेंड लाइन ड्रा करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड को, साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं प्राइस के बीच में। ये सब चीज़ें मिलाकर प्राइस एक्शन बनता है। चले अब चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेंड छुपा हुआ है। ट्रेंड कैसे बनता है? ट्रेंड को फॉर्म होने के लिए हाई लो चाहिए होता है। अगर आपको समझाता हूँ चार्ट पे, तो ये देखें, अगर हम यहाँ पे आएँ तो इस तरह करके ये हाई हाई बन गया, ठीक है। मार्केट ने हाई लो फॉर्म किया नीचे को, ठीक है, ये हाई लो फॉर्म किया नीचे को और फिर ऊपर गया, एक और हाई हाई बनाया, ठीक है। हाई हाई बनाने के बाद फिर ये नीचे आया और इसने हाई लो किया। अब ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये आपको ट्रेंड बताएगी कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे है, ठीक है। अगर तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर को है तो फिर ये ऊपर को है, मतलब ये बताएगी कि प्राइस किस साइड पे ड्राइव कर रही है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो नज़र आ रहा है, ये प्राइस जो है अप ट्रेंड मूव कर रही है। इसी तरह जो है ना, मार्केट अगर जो है आपकी हाई हाई है ये, ठीक है, और ये लोअर हाई फॉर्म कर रही है, ठीक है, लोअर हाई फॉर्म कर रही है, इसका मतलब है ये जो मार्केट का ट्रेंड है ना, ये जो है ये डाउन ट्रेंड है, नीचे की तरफ है, ठीक है। इसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगी कि जो हम मार्केट जो फॉर्म हो रही है, हाई हाई बना रही है या हाई लो बना रही है, तो मार्केट का ट्रेंड क्या है। चले बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की। ये क्या होता है और ये किस तरह बनता है। अब ये देखें, अब यहाँ पे अगर आप एक ये करें, यहाँ पे मार्केट ने टच किया इस लेवल को आके, फर्ज करें ये लेवल है 1 लेवल है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आया, इसको टच किया मार्केट ने, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका रेजिस्टेंस लेवल, ठीक हो गया। फिर वापस मार्केट आई, मार्केट ने फिर एक लेवल पे टच किया, तो ये सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है। मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और अब इस लेवल को दोबारा हिट किया मार्केट ने, तो ये अब सपोर्ट लेवल बन गया, ठीक है। इस तरह ही मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करती है, ताकि जो है आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अब कौन सा लेवल ब्रेक किया और कौन सा लेवल ब्रेक नहीं किया। तो ये बड़ा इजी है, मैं चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिसेंट चार्ट हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक आपका एक लेवल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, ये देखें, ये लेवल है आपका, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म किया सपोर्ट ली मार्केट ने, इसको थोड़ा सा हम पीछे कर देते हैं ताकि और मज़ीद क्लियर हो जाए जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से, अगर यहाँ से आए तो मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ से इसकी सपोर्ट ली, फिर सपोर्ट ली मार्केट ने और फिर ऊपर चली गई, फिर मार्केट ने यहाँ आके इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, और यहाँ पे फिर इसको सपोर्ट लिया मार्केट, सॉरी रेजिस्टेंस ली मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ली मार्केट ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी, फिर ऊपर गई और फिर ये सपोर्ट एरिया बना दिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये बिल्कुल प्राइस एक्शन है, इसमें कोई इंडिकेटर आपने यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने जो है ट्रेंड की। ट्रेंड अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड होता है, या तो ट्रेंड अपवर्ड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, मतलब या साइडवेज होगा। तीसरा, ये 3 ट्रेंड ही मेनली मार्केट में होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे। अगर अप ट्रेंड क्या होता है, मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, ठीक हो गया ये वाला। अब मार्केट, अब जो है मार्केट डाउन ट्रेंड मूव कर रही है, ये देखें बड़ा क्लियर आप लोगों को लेटेस्ट उसमें पिक्चर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें, मार्केट डाउन ट्रेंड मूव कर रही है, तो इसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक हो गया।
अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाएगी और डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आएगी। तो इसे कहते हैं हम ट्रेंड। तीसरा हो गया मार्केट रेंज में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट रेंज में, अब ये मार्केट यहाँ से आप देखें तो मार्केट यहाँ से, ये सारी रेंज है मार्केट की, ठीक है। मार्केट आई और रेंज के अंदर मार्केट मूव करती है, जैसे इसको ब्रेकआउट किया लेवल को और मार्केट ऊपर चलेगी। तो ये अपना रेंज आ गया। तीन किस्म की होगी, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया और एक रेंज मार्केट होगी। मार्केट इन तीनों में से किसी एक को फॉलो करेगी। अब हम इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, ये करते हैं हम ट्रेंड लाइन की हेल्प से, ठीक है। यहाँ से अब अगर मैं अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करूँ, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड अप है, ठीक है। ये देखें, ये ट्रेंड अप है। जैसे ही लेवल ब्रेक करेगी तो ट्रेंड हम देखें, ये देखें, ठीक है, ये अप है, हायर हाई बना रही है, हायर हाई बना रही है, ठीक है, हाई हाई बना रही है मार्केट, ठीक है। तो ये ट्रेंड अप है। जैसे ही मार्केट ने लो हाई लो बनाया, मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये अप ट्रेंड है, ठीक है। इसी तरह मार्केट की जो डायरेक्शन है, जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और एक हाई लो फॉर्म कर लिया तो ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। और यहाँ पे अगर मार्केट एक ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बार बार टैप कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है मार्केट रेंज में है। ये दो ट्रेंड, एक लाइन इधर लगानी है, एक लाइन इधर लगानी है, तो ये रेंज बन जाएगी। रेंज के अंदर जो है आपकी मार्केट ट्रैप कर रही है। तो ये ट्रेंड लाइन की हेल्प से जो है ना ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि हम जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, मार्केट में बनने वाले जो कैंडल्स की वो है फॉर्मेशंस हैं, मतलब उसमें तीन चार जो इम्पोर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे। इम्पोर्टेंट तो दो तीन ही है, मतलब बाकी जो है अगर बात करें इन्वर्टेड हैमर है, उसके बाद बात करें इनसाइड बार होती है, ठीक है, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग होती है और बेरिश एंगल्फिंग होती है, ठीक है। ये तीन चार जो कैंडल्स है ना हैमर, ठीक है, तीन चार कैंडल्स हैं, तीन हैं मेरे हिसाब से तो यही दो हैं, लेकिन ये तीसरी भी हम कंसीडर करते हैं। इफेक्टिव होती है, लेकिन दो जो है हमारे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त और एक्यूरेट काम करती है मार्केट में। अच्छा, अगर मैं फाइंड करूँ, ये देखें पिक्चर आपके सामने, इनसाइड बार की अगर बात करें, ये देखें आप, इनसाइड बार है, ये ट्रेंड को चेंज कर देती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम हैमर की बात करें, हैमर फॉर्म होता है आपका, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक पिक्चर के थ्रू दिखा देता हूँ। ये आपका हैमर है, ठीक है। इसको हम शूटिंग स्टार और हैमर जो है ना थोड़े मिलते जुलते हैं, तो हम जो है ये हैमर है और ये इन्वर्टेड हैमर है। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आई, इसका ट्रेंड चेंज हुआ, मतलब ये है बुलिश में बनी हुई और मार्केट का ट्रेंड इसने चेंज कर दिया। अब ये मार्केट ऊपर गई और यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है मार्केट ने चेंज कर दी, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, चार्ट पे मजीद समझाता हूँ। अब ये बुलिश आपको इनसाइड बार समझ आ गई थी, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर अगर हम देखें और आपको ज़रा ये एक सेकेंड, एक हैमर होता है, एक इन्वर्टेड हैमर होता है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक हो गया। इसने डायरेक्शन यहाँ से गई और मार्केट की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। ये अप ट्रेंड था, इसने टोटल ही इसको नीचे को डाउन ट्रेंड कर दिया। अब ये इसको अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि इस पर ट्रेड कैसे करनी, अभी जस्ट भी हम प्राइस एक्शन को डिस्कस करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि हमने ट्रेड कैसे करनी है। हम स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को डिटेल में इसको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात होगी इनसाइड बार की दो तीन एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, ये एक इनसाइड बार बनी हुई, बड़ी ज़बरदस्त इनसाइड बार है। मार्केट ऑल दो ये कहाँ क्यों ऊपर नहीं गई, कैसे नहीं गई, लेकिन इनसाइड बार वर्क करती है मार्केट में, ठीक है। और वो किस तरह करती है वो भी मैंने बताया ना, जैसे आप लोगों को वीडियोस बनाऊंगा तो फिर आप लोगों को क्लियर होगा। ये नहीं कि आप लोगों को क्लियर नहीं करना, सारा कुछ क्लियर करना इंशाल्लाह। आप लोगों को ट्रेडिंग सिखानी है इंशाल्लाह। ये देखें, ये इनसाइड बार बनी हुई है, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग की बात करते हैं। अब ये बुलिश एंगल्फिंग जो है, ये देखें, ये बेरिश एंगल्फिंग की एग्जांपल है, ठीक है। ये यहाँ से मार्केट है, बेरिश एंगल्फिंग क्या होती है, यहाँ पे बुलिश कैंडल होगी, ये जो है ये बेरिश कैंडल है, ठीक हो गया। इसी तरह जो बुलिश एंगल्फिंग है, यहाँ पे जो है आपका बेरिश कैंडल होगी, ठीक है,
और यहाँ पे आपकी बुलिश कैंडल होगी। ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर है, अगर ये नीचे नीचे को आ रहा है तो ये चेंज कर देगा, ट्रेंड आपका चेंज कर देगा। इसी तरह यहाँ पे अगर ट्रेंड ऊपर को जा रहा है तो ये बन जाएगा, अगर बेरिश इंगल्फिंग बन जाएगी तो मार्केट का ट्रेंड नीचे आ रहा है। ये आप एग्जांपल में देख लें, ट्रेंड ऊपर था, बेरिश इंगल्फिंग बनी है और मार्केट का ट्रेंड नीचे को आ गया है। ठीक है, अच्छा, ये तीन जो हम लोगों ने की कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे उनको डिस्कस किया है। इसके बाद बात करते हैं पैटर्न्स। अब पैटर्न्स जो है मार्केट साइकिल से चलता है। अब मार्केट जो है ना एक साइक्लिक है। आप लोगों को अगर मैं ये चार्ट पे समझाऊं कि यार साइकिल कैसे चलता है, अब ये देखो मार्केट यहाँ से आई, इसने हाई हाई बनाया, फिर हाई हाई बनाया, फिर इसने हाई हाई बनाया, फिर इसने हाई हाई बनाया। अब यहाँ पे एक स्मॉल हाई हाई बनाया, हाई लो बनाया, फिर यहाँ से इसने जो प्रीवियस जो हाई हाई था, हाई हाई था, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आई। अब ये आपका ट्रेंड। अब इसमें भी मार्केट, अब आप ये देखें फॉर्मेशन बना रही है, यूं यूं मूव कर रही है। ठीक है, इसमें भी मार्केट में अपने जो है, ये देखें मार्केट यहाँ और अप ट्रेंड ले रही है, मतलब कि इसमें भी मार्केट की मूवमेंट्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी जो है ना आपका, जब अगर मार्केट जो है बुलिश है, ठीक है, अप ट्रेंड, अब आपको क्या पता लगेगा कि ये जो अब यहाँ पे आप कहते हैं ये बुलिश फ्लैग बन रहा है। ये कैसे बुलिश फ्लैग बन रहा है? क्योंकि मार्केट का जो प्रीवियस वो है, जो डाटा है, वो आपको अप ट्रेंड बता रहा है। ठीक हो गया, ये जो है ये आपको अप ट्रेंड बता रहा है कि ये मार्केट की डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं ये बुलिश फ्लैग बन गया। ठीक है, इसी तरह बुलिश जो है आपका पिनट होता है कि हम वो कह रहे हैं कि बुलिश कैसे बन गया, क्योंकि मार्केट जो यहाँ से आ रही है वो यहाँ पे टैप कर रही है, उसके बाद हम इसको बुलिश देख रहे हैं, सिर्फ इस वजह से। इसी तरह हम इसको जो है बिरिश देखते हैं। ठीक है, बिरिश भी ऐसे ही देखते हैं कि मार्केट जो इधर से आई, ठीक है, इधर से आ रही है, यहाँ पे बिरिश फ्लैग बना रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी, इसलिए क्योंकि डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड जो है वहाँ पे आप लोगों को डाउन के वो चीज़ें नज़र आएंगी, और अप ट्रेंड में प्रीवियस डाटा देख के, आपने बिल्कुल प्रीवियस डाटा देख के आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसमें आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा पैटर्न, डबल टॉप होता है, डबल बॉटम होता है, ट्रिपल टॉप होता है, ट्रिपल बॉटम होता है। ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल होती है, पीनट होता है, और बहुत से इसमें हैं कि अगर आप लोग गूगल करें तो चार्ट पैटर्न्स आप लोगों के लिए काफ़ी आप लोगों के सामने नज़र आ जाएंगे, और हर जो चार्ट पैटर्न है एक अपनी जगह एक अहमियत रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं चार्ट पैटर्न्स को वन बाय वन डिस्कस करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो है पैटर्न्स और भी होते हैं। मतलब आपका जो है ये देखें, यहाँ पे अगर आपके कोई हेड एंड शोल्डर बन रहा है, साइफर पैटर्न बन रहा है, ABCD पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, थ्री ड्राइव्स पैटर्न बन रहा है, ये सारे पैटर्न्स हैं। ठीक है, और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो चलें इसके बाद बात करते हैं अपना लास्ट पॉइंट की, साइकोलॉजिकल लेवल्स। अब साइकोलॉजिकल लेवल्स क्या होते हैं? ठीक है, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए साइकोलॉजिकल लेवल्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना, कोई भी सपोर्ट हो सकती है, कोई भी रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे मैं एक सीक्रेट जो है रिवील करने लगा हूँ। ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं आपके राउंड नंबर्स। ठीक है, अब राउंड नंबर्स क्या होता है? राउंड नंबर्स मैं आप लोगों को अब ये यहाँ पे करता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा करूँ तो यहाँ पे अगर मैं अगर 2700 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 2650 कर दूँ, तो आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं ये राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं 2600 कर दूँ। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ये देखो, ये लेवल है 2600 का, ठीक हो गया, ये लेवल है 2650 का, और ये लेवल है 2700 का। मार्केट कहाँ पे है? मार्केट ने यहाँ से, मैं आपको बड़ा क्लियर समझाता हूँ अभी। ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ से आई, इस लेवल पे कंसोलिडेट किया थोड़ा सा। ठीक है, अब क्यों यहाँ पे कंसोलिडेट? बहुत से जो बैंक्स हैं, ठीक है, बैंक्स हो गए या बड़े ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब उनकी भी तो स्टॉप लॉस हंटिंग करनी होती है ना मार्केट ने, तो वो इस लेवल पे आके कंसोलिडेट करती है। अब यहाँ पे डाउट फैलाती है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे काम आते हैं चार्ट पैटर्न्स, काम आते हैं। क्यों काम आते हैं? अब आप यहाँ देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ठीक है। उसकी नेकलाइन ब्रेक हुई, ये देखें हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आपको नजर, तो अब इस लेवल 2700 के अंदर हुई, तो मार्केट ने यहाँ से हम लोगों ने इसको बिरिश ले लिया। अब हमने स्टॉप लॉस ड्राइव करना शुरू कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। जब इसने ब्रेकआउट किया तो हमने यहाँ कर दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब हमने वेट करना है, हमें कोई और पैटर्न। अब ये जो बिरिश है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बिरिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है, बिरिश फ्लैग बन रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने वेट करना है, और ये देखो मार्केट ने आपको पूरा जो है बिरिश फ्लैग एक्यूरेट करके दिया है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, साइकोलॉजिकल लेवल से जब आप ड्रा करते हो ना, तो बड़े एक्यूरेट रहते हो। मार्केट यहाँ से आई, एग्जैक्ट जो है इस पॉइंट को हिट किया 2600 को, मतलब 2598 है, तो इसको 2600 करेंगे तो एक्यूरेट ड्रा होगा। यहाँ से मार्केट बुलिश, मतलब 2600 से लेके 2650 तक मार्केट ने आपको मतलब जो है कितने पिप दे दिए, 500 पिप्स दे दिए, 500 दे दिए नहीं, 100, अब 500 पिप मार्केट ने आपको बड़े आराम से दे दिए, 2650, ठीक हो गया। अब इतनी मार्केट की मूवमेंट तो है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई। अब यहाँ पे जब ऊपर चली गई है, अब डेफिनेटली कोई पैटर्न बना के ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी, और यहाँ से मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चलेगी। अब डेफिनेटली यहाँ पे कोई पैटर्न बना हुआ है, ये आप लोग गौर से देखें और मुझे कमेंट में बताएं यहाँ पे कौन सा पैटर्न बड़ा ईजी पैटर्न है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल क्लियर नज़र आया। चलें, ये आप लोगों के लिए छोड़ा कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ये थे, मैंने आप लोगों को सिखाया कि प्राइस एक्शन पे जो ट्रेड करते हैं उसमें कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं, कितनी किस्म की जो है प्राइस एक्शंस होती हैं जो यूज़ करते हैं। अब आप सारी यूज़ कर सकते हैं कि ये 5-6 हैं, आप लोगों को आनी चाहिए, बहुत ईजी है। तो ये सिंपल सा जो था प्राइस एक्शन, मैंने आप लोगों को बड़े सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, और जो है सब्सक्राइब कर लें, और जो है बेल आइकन पे क्लिक कर लें। वीडियो आगे भी बहुत ज़बरदस्त आने वाली हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मोटिवेशनल होने वाली हैं। आप लोग फॉरेक्स से कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियोस देखने के बाद लर्निंग करने लग जाओगे, मुझे उम्मीद है। चलें, अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।